सो माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए। दो क्वेश्चन में लेके आया हूँ, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है और एक नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम वाला थोड़ा इजी है, ठीक है। तो हम इन दोनों क्वेश्चनों को देंगे। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी। पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। शो करना है, हमें प्रूफ करना है कि दैट डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बाइसेक्ट ईच अदर। अब मैं आप लोगों को फिगर से रिलेट करके फिर बताता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, ऐसा है ना, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूँ, यहाँ पर ए बी सी डी बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया, ये बना लिया मैंने ए बी सी और डी। और मैं ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख देता हूँ। बी का है -1,6, सी का है 3,6 और ये 3,-1, ठीक है। पी क्यू आर एस इसके जो है मिड पॉइंट है, मतलब ए बी का मिड पॉइंट। ये पी क्यू आर एस बोला ना, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है सीक्वेंस से। पी का ए बी, क्यू बी सी का, आर सी डी का और एस जो इसका लास्ट वाली साइड होगी ए डी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी और क्यू और ये आर और ये एस बच्चों मिड, ठीक है। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब है फिक्स इनके बीच में होगा मिड पॉइंट, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है कि पी क्यू आर एस जो हमारा क्या आ गया, एक क्वाड्रिलेटरल टाइप में जो आ गया ये पी क्यू आर एस, ठीक है। उसका हमें क्या बताना है, डायगोनल बताना है। और डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं का मतलब ये हुआ है इसे जो है कट करते हैं दो इक्वल टुकड़ों में, ठीक है। हमें ये बताना है। तो जैसे इसको मान लेते हैं हम, ओ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है बच्चों। देखिए ए बी सी डी से, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं एक बार, देखिए आप लोग देख। ए बी सी डी से रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी सी और डी, ठीक है। पी क्यू आर एस जो है मिड पॉइंट है ए बी बी सी सी डी और डी ए के रिस्पेक्टिवली। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस जो हमने बना रखा है, पी क्यू आर एस के क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल टुकड़ों में काटते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ बच्चों सॉल्व। अगर मुझे इतना बताना ए बी का मिड पॉइंट पी है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, क्योंकि मिड पॉइंट है बच्चों। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 + x2/2। तो -1 प्लस यहाँ पर फिर -1 आएगा ना, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, अपॉन 2 ये आ जाएगा। और y1 + y2/2, तो यानी कि 6 - 2/2। तो यहाँ पर अगर देंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3/6 में से 2 के 4/2 यानी कि 2, ठीक है। पी के इसी तरह से अब मैं क्यू के करता हूँ। तो क्यू के क्या आ जाएगा डियर, देखिए इसे x1 y1 इसे मान लेते हैं, या इसे किसी को भी मान सकते हो आप, ठीक है। इसमें ऐसा कोई गलत नहीं होता है। तो x1 ये ले लिया, तो x1 + x2, 3 में से एक गया 2, 2/2 है तो 1 हो गया। ये 6 और यहाँ पर भी 6 है, 6 और 6 आ जाएगा 12, 12 का हाफ 6। तो पी के आगे हमारे पास क्यू के आगे, इस तरह से आर के निकाल लेते हैं, ठीक है। आर के बच्चों देखो अभी, आर के आपको दिख ही पा रहा होगा, 3 है और ये 3 है, 3 + 3 6/2 यानी कि 3। और डी और फिर आर के वाई वाले कोऑर्डिनेट के ये 6 है और ये -1 है, 6 - 1 यानी कि 5, तो है 5/2, ठीक। पी क्यू आर। अब इसी तरह से एस का निकाल लेते हैं। एस के कितने हैं, ए का ये है, बी का ये, ए का ये है और डी का ये है। ए का ये है -1 -3 यानी कि -4/2 यानी कि -2, ठीक है। या डी ऐसे कर लेते हैं तो -2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा -1 + -2 यानी कि -3/2, ये हो जाएगा, ठीक है। ओह आपको दिखाने होगा, सॉरी। ये एस के कोऑर्डिनेट मैंने निकाले बच्चों, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हैं इसे भी, पी क्यू आर एस के निकाल के। अब इसके मिड पॉइंट को निकालेंगे हम लोग। मिड पॉइंट को हम लोग इसलिए निकालेंगे क्योंकि जो है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब दो इक्वल टुकड़े होंगे, मतलब कहने का मतलब मेरा ये वाला टुकड़ा जितना होगा उतना ही ये वाला टुकड़ा होगा, ये वाला टुकड़ा जितना होगा उतना ही ये वाला टुकड़ा होगा। अभी बराबर है कि नहीं हमें नहीं पता है बस, लेकिन ये मिड पॉइंट होगा, दोनों का मिड पॉइंट होगा मतलब। तो एस क्यू का मिड पॉइंट निकालते हैं, एस क्यू का मिड पॉइंट। तो क्यू एंड
एस का मिड पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड एस, तो एस क्यू का मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा -3 अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो यानी कि हो जाएगा 3 अपॉन 2 कॉमा ये हो जाएगा कितना 2 6 जा 12, 12 माइनस 3 9, 9 अपॉन 2 2, तो ये 2 नीचे जाएगा यानी कि 9 अपॉन 4, क्यू और एस का इतना आ गया। ठीक है, अब इस तरह से पी और आर का मिड पॉइंट अगर मैं निकालता हूँ तो पी और आर का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मैं इन दोनों को दूंगा। ठीक है, पी को और आर को x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि 1, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि कितना हो जाएगा 9 अपॉन 4। अब आप लोग देख रहे होंगे क्यू और एस का मिड पॉइंट भी 3 अपॉन 2, ये 3 अपॉन 2 नहीं आना चाहिए था, ऐसे ये 1 ही होना चाहिए था। आई थिंक हम लोगों ने कहीं पर गड़बड़ कर रखी है, मतलब हम लोगों ने, आप नहीं करेंगे गड़बड़ बट मैंने कर दी यहाँ पर। तो क्यू और एस का मिड पॉइंट, तो क्यू का मिड पॉइंट क्यू हाँ क्यू के कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। हाँ ये देखा 2a, तो ये 2 + 2 यानी कि 4 अपॉन 2, क्यू और एस, क्यू के मिड पॉइंट हो गए 2 और एस के मिड पॉइंट हो गए 1, नहीं कहीं पे कर पा रही है, मतलब ऐसा होगा ना इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा पॉइंट निकालने में इससे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, बट लेकिन आप लोगों से ऐसा नहीं होगा। पी और आर का मिड पॉइंट ये, और ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल, यानी कि क्यू आर का मिड पॉइंट जितना आएगा उतना ही बच्चों क्या आएगा मिड पॉइंट करने के बाद, ठीक है, उतना ही पी और आर का मिड पॉइंट भी आएगा, यानी कि दोनों के मिड पॉइंट क्या आएंगे इक्वल आएंगे। इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या होता है बाइसेक्ट होता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी है और बुक का भी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर ही लेंगे। सो दैट द कंपोजिट नंबर है, भाई कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी कि 1 और खुद उस नंबर के अलावा कितने फैक्टर हो चलेंगे। अब आप लोग देंगे तो यहाँ पर 5 × 11 × 7 प्लस 3 × 11, भाई ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ठीक है, इसमें से 11 कॉमन आ जाए तो 5 × 17 प्लस 3 ये बच जाएगा, कॉमन आ गया ना, 11 बाहर आ गया तो इसमें से क्या बचा 17 × 5 प्लस है तो अलग, इसमें से क्या बचा कॉमन 3, मतलब जो बच गया वो 3। ठीक है, अब चाहे यहाँ पर कुछ भी आए 17 5 जा 85 प्लस 3 88 आ रहा है, बट अगर जो कुछ भी आता है उससे मुझे बता रही हूँ, मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर जैसे मेरी नज़र गई वैसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो इसको तो छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको देखिए 11 जैसे आया ना बच्चों, तो 11 आया तो मतलब 1 से तो ही डिवाइड हो रहा है और खुद इस नंबर से तो होगा ही होगा, लेकिन 11 से भी तो हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि इसका 11 भी क्या है एक फैक्टर आ गया, तो 11 भी एक फैक्टर आ गया मतलब 11 से डिवाइड हो रहा है, तो बस हम इसे क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, तो इस दोनों के इसमें आएगा मतलब पी क्यू आर एस बाइसेक्ट कर रहा है, ये पक्का आएगा। ठीक है, पता है ये मुझसे थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी होगी, बट ये आएगा पक्का। ठीक है, पी क्यू आर एस ए बी सी डी के जैसे आप निकालेंगे ना मिड पॉइंट बच्चों, मिड पॉइंट वाला फॉर्म लगा के x1 + x2 अपॉन 2, तो उस तरह से आ जाएगा फिर। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वाली वीडियो में।